गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, सुबह के बज गए हैं 10 और घर का काम हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर, क्योंकि बस अब 10 बज गए हैं। घर का सब काम होने के बाद जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं तब तक मैं अपनी मशीन का काम कर लूँगी, जो भी आज ज़रूरी होगा। सो कपड़े वपड़े सब सिल गए हैं, बस आज मुझे कुछ कपड़ों की ऑल्ट्रेशन करनी है। ये देखिए, तो ये कुछ सूट है, 2 सूट हैं, शर्ट है, एक प्लाजो है, इनकी मुझे ऑल्ट्रेशन करनी है। और उसके बाद मेरे पास आई हैं 2 साड़ियाँ, तो उनका मुझे गाउन बनाना है। तो आज तो मैं उनकी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मैं इनको देखूँगी इनमें क्या कैसा कपड़ा लगेगा, कहाँ से क्या कटिंग होगी। तो एक साड़ी ये है और एक साड़ी आई है ये वाली, सिल्क की साड़ियाँ हैं। तो इनके मुझे दोनों के गाउन कर, तो पहले तो मैं इनको देखूंगी कहाँ से मेजर करना है, क्या कहाँ से क्या कटिंग करनी है, उसके बाद ही मैं इनकी कटिंग करूँगी। बाहर रखी है, पहले मैं ऑल्ट्रेशन कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरा काम मेरा उन कपड़ों का ही होगा। तो बस मैं अपने पहले जो काम करना है पहले ये करूँगी, उसके बाद वो करूँगी। बस तैयार करके रख लिया है कि इस ऑल्ट्रेशन करने के बाद मुझे अपने गाउन की कटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्योंकि जब बच्चे आ जाएंगे ना फिर 1-2 घंटा उनके साथ में लग जाता है, उसके बाद में शाम को ही अपनी जो स्टिचिंग करती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो एक कमेंट्स आया था मेरे पास में कि जो आपके पास कारपेट है वो आप कहाँ पे क्या लगाते हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड, ये जो कारपेट रखी हुई है धुलकर हमने अंदर रूम में रख ली थी। और इतनी सारी जो कारपेट है ये पूरे फ्लोर पर लगेंगी, मतलब एक रूम के फ्लोर की है ये, इसमें लगेगी। तो ये मैं कैसे लगाती हूँ वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे शाम को ही हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी धुलकर हमने ये रख दिए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड देखिए, ये कारपेट ना हम पूरे यहाँ फ्लोर पर बिछाएंगे, क्योंकि जब गर्मियों के टाइम पर, मैं वैसे तो ये कंटिन्यू बिछी रहती हैं, ये मैंने बीच में उठा दी थी यहाँ से। तो बिछने के बाद सुंदर तो बहुत लगती हैं, बट जैसे ही मैं सिलाई करती थी ना तो जो धागे हैं वो कारपेट पर चिपक जाते थे, तो थोड़ा सा मुश्किल होता था लगाने में। तो तब मैंने उठा दी थी, गंदी भी हो रही थी। ये होली के आसपास हम इनको धुलते हैं, तो ये मैंने पहले ही उठा दी थी, धोकर रख दी है। 2 दिन इनको सूखने में लगे हैं, ऊपर छत पे डाल दी थी हमने। तो शाम को आएंगे हस्बैंड तभी इनको लगाएंगे, तभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि ये बिछने के बाद कैसी लगती हैं और कैसे ये हम उसको फ्लोर पर बिछाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं अपना सिलाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ और आपके सामने कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि आपकी यूज़फुल होंगी। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। सो देखिए फ्रेंड, घर के काम करने के बाद ही ना मैं अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ, जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं। तो मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे कि आप इतनी काम कैसे करती हो, आपको थकान नहीं होती है क्या? तो देखिए फ्रेंड, इतने सब काम करने पड़ते हैं और सभी हाउसवाइफ को करने पड़ते हैं। तो मैं भी अपने काम ऐसे ही करती हूँ जैसे सभी अपने घर के काम करते हैं। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं मेड रखूँ, मेरे जो घर के काम करेंगी तो वो घर के काम करेंगी और मैं स्टिचिंग करूँगी। तो इतने पैसा मैं नहीं दे सकती हूँ उनको, क्योंकि देखिए अगर जो हाउसवाइफ है अपने घर के काम खुद करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है। और मुझे किसी के काम पसंद भी नहीं आते हैं, मैं अपने घर के काम खुद ही करना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ तक कि मैं कपड़ों पे प्रेस भी नहीं करवाती हूँ बाहर, वो भी घर पर ही करती हूँ। क्योंकि देखिए पहले की जो लेडीज़ें थी ना वो अपने काम करती थी, और पहले के काम जो हमारी दादी बोलती थी ना, बहुत सारे काम ऐसे होते थे तो वो एक्टिव भी रहती थी। और आजकल ना ना तो कोई काम करना चाहता है, ना कोई इतनी मेहनत करना चाहता है, तो तभी इतनी शरीर में ना बीमारी भी आ गई है और बॉडी हमारी एक्टिव भी नहीं रहती है। तो जितना हम काम करेंगे ना उतनी बॉडी एक्टिव रहेगी, इतनी ही एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को। और अगर आप खाना अपना टाइम से खाते रहोगे, साथ में अपने घर के काम खुद करते रहोगे, तो नो आप सही रहोगे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और जितना कभी मैं आलस करती हूँ तो वो मेरा मन ही नहीं करता फिर कुछ काम करने का। तो मैंने यही देखा है, काम करते रहोगे तो बॉडी सही रहेगी हमारी। सो फ्रेंड देखिए, आजकल का जो टाइम है ना, अगर आपकी बॉडी फिट है तो समझो कि दुनिया में सब कुछ है। क्योंकि अगर अपना शरीर ही नहीं रहेगा ना तो सच बताऊँ तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा।
तो देखिए मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ, उससे ना मेरी जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है हमारी, और बॉडी हमारी बिल्कुल फिट रहती है। तो मेरा जो रूटीन है ना, मेरे पास कमेंट्स आया था कि अपना रूटीन शेयर कीजिए। तो देखिए जब मैं सुबह उठती हूँ अपने घर के काम में सुबह ही 5 बजे उठ के, और जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तब तक मैं अपने घर के सब काम कर लेती हूँ। उन्हीं के साथ में अपना नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता अगर हमने टाइम से कर लिया ना, तो नाश्ते को हम कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, हमें टाइम से ही ले लेना चाहिए। उससे ही जो हमें एनर्जी भी मिलती है। तो मैं तो अगर नाश्ता कर लेती हूँ तो देखिए दोपहर तक फिट रहती हूँ बिल्कुल, और अपने घर के काम फिर आराम से करती रहती हूँ। जो कोई टेंशन नहीं कि घंटा मैं खाने में लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैं सुबह ही कर लेती हूँ। उसके बाद 9-10 मुझे बच जाते हैं, क्योंकि घर की डस्टिंग क्लीनिंग जो करनी होती है वो बहुत सारा काम होता है ऐसा, जो हमें समेटना पड़ता है। तो जैसे ही मैं घर पर सिलाई करती हूँ, जिस रूम में मैं सिलाई करती हूँ उसी रूम में मेरा सबका आना जाना रहता है। तो जब सिलाई करते हैं ना, तो बहुत कपड़े जो है इधर उधर फैले रहते हैं, तो वो सब भी मैनेज करके रखती हूँ, जो देखने में गंदे ना लगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लग जाता है घर को सेट करने में। फिर उसके बाद में अपनी जो स्टिचिंग होती है वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी मुझे करना होता है ना, रात को ही मैं सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ें कल स्टिच करनी है। ठीक है, वो कर लेती हूँ जब तक बच्चे नहीं आएंगे, तब तक मैं अपनी स्टिचिंग करती रहती हूँ। और अगर कभी कपड़े नहीं होते हैं तो अपना काम देख लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, फिर बच्चे आ जाते हैं, उनके घर के काम होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि दुनिया में ना 50% हाउसवाइफ बड़ी परेशान रहती हैं, और वो सिर्फ इसी चीज़ से हैं कि वो कमाती नहीं हैं। क्योंकि देखिए कमाता हुआ इंसान ही अच्छा लगता है, करता हुआ इंसान ही सबको अच्छा लगता है। जो फ्री बैठा है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ रीज़न ये भी है कि मैं अपने घर के काम करती हूँ और अपनी थोड़ी बहुत ही स्टिचिंग करती हूँ। ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ कि मुझे भर भर के कपड़े सिलने होते हैं। तो मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, भले ही मुझे एक ब्लाउज ही निकालना हो दिन में, लेकिन मैं काम इतना ही करती हूँ जिससे कि मेरे घर के काम भी होते रहें और मुझे अपने काम पर लगा भी रहना पड़े। मैं इधर उधर ना तो किसी से बातें करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि बाहर अगर पार्क में गई, वहाँ पर गप्पे मारने लगी, रोड पे चल रही है तो वहाँ पर खड़ी होकर गप्पे मारने लगती है। वो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जो काम कर रही होती हूँ बस मुझे वही करना पसंद है। और सच बताऊँ तो मुझे किसी की चुगली करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बाहर जाकर लेडीज़ों से बातें करूँ, और लेडीज़ें अधिकतर यही बातें करती हैं एक दूसरे की। तो इन सब चीज़ों से देखिए डर लगने लगा है, नहीं करती हूँ मैं ऐसी बातें। मुझे चुगली करने से अच्छा अपने घर पर काम करना ज़्यादा बेटर लगता है। तो बस मैं अपने घर के काम करती हूँ। उसके बाद में छोटा मोटा सिलाई का काम भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि मुझे कुछ एक काम मिल जाए और मैं बिजी हो जाऊँ, ताकि मुझे किसी के साथ फालतू बातें ना करना पड़े। क्योंकि जो काम पसंद नहीं है ना, उसे करने में मज़ा नहीं आता है। और फालतू मैं फ़ोन में भी नहीं लगती हूँ कि फ़ोन लगा रहेगा, इस वीडियो देखती रहूँगी, तो उसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि घर बैठकर ही आप अपने अर्निंग करें, थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सकते हो उतने पैसे कमाइए। तो अच्छा भी लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, फैमिली मेम्बर को भी कि हाँ पैसे आ रहे हैं, कमा रही है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी कोई वैल्यू करता है इस चीज़ से। तो देखिए मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, और बाकी मेरे बारे में कोई क्या सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए ऐसे लोग। क्योंकि अपनी जो परिवार है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपनी फैमिली पर ध्यान देती हूँ, अपने 2 पैसे कमाती हूँ, अपनी इच्छाएं पूरी करती हूँ। फालतू पैसा मुझे वेस्ट करना भी नहीं है, जैसे कि मेड लगाना या फिर फालतू इधर उधर के कामों में भी मैं अपने पैसे नहीं वेस्ट करती हूँ। मुझे सिर्फ एक जुनून है कि मुझे पैसे कमाना है, और वही मैं फ़ोकस कर रही हूँ। बस मुझे वही है कि अपनी फैमिली के साथ में खुशी खुशी जितना भी जीवन है उतना बिताना है। उसमें 2 पैसे भी कमाऊँगी तो उसमें मेरा ही भला होगा। अपनी फैमिली की हेल्प करूँगी, अपनी बच्चों की इच्छाएं पूरी करूँगी, अपनी इच्छाएं पूरी करूँगी। बस इतना ही चाहिए आज के टाइम में, और कुछ भी नहीं है। फालतू की बातों में देखिए कुछ भी नहीं है। और जैसा आजकल टाइम चल रहा है ना, उसमें तो बस ये है कि अपना परिवार किसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिताए, उनके साथ में खुश रहें। आज है कल पता नहीं हम है या नहीं है। तो आजकल के टाइम को देखकर देखिए डर लगने लगा है। बस यही रहता है कि घर में रहकर ही अपने फैमिली के साथ में मस्त रहें, 2 पैसे कमाएं, एक दूसरे की चुगली करने से बचें। बस यही एक रीज़न है। और आप सबसे भी मैं यही बोलूँगी, जो भी हाउस वाइफ हैं,
तो जितना हो सके अपने काम में बिजी रहो, खुशी रहोगे मतलब जीवन आपका खुश ही रहेगा। इस तरीके से अगर आप बिजी रहोगे ना अपनी लाइफ में, जो भी घर के काम है उनमें से थोड़ा भी टाइम निकालिए, अपने कामों में लग जाइए, क्योंकि समय चुरा कर ही आप कुछ कर सकते हो। अगर ऐसे सोचते रहोगे कि टाइम नहीं है, तो ऐसे टाइम नहीं निकलेगा। अगर आप चाहोगे तो थोड़ा थोड़ा अपने पूरे 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा टाइम चुराओगे, तभी आप कुछ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो मैं देखिए इसी तरीके से काम करती हूँ, यही मेरी दिनचर्या है। रात को मैं कटिंग करती हूँ, दिन में मैं स्टिचिंग करती हूँ। अब जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक मैं स्टिचिंग करूँगी, उसके बाद बच्चों के साथ में लग जाऊँगी। थोड़ा मैं रेस्ट भी करती हूँ, आधा पौने घंटे का। बस यही मेरी दिनचर्या है। सो फ्रेंड, चलिए अभी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।